अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। पूरी दुनिया से जो नाज़रीन हमें डेली पाकिस्तान के पेज पर देख रहे हैं, आज हम उनको एक ऐसी पाकिस्तानी खातून से मिलवाने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक गुजरात से है। इन माँ जी का ताल्लुक जो है गुजरात से होने के साथ साथ इनका नाम है नसीम अख्तर, जिन्होंने 32 साल की एक तवील अरसे में कुरान शरीफ को, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, कपड़े पर सुई धागे की मदद से लिखा। और जब इंटरव्यू लेने से पहले हमने इनसे बात की तो इनका कहना था कि ये 32 साल बावजू रही और इस हद तक वजू में रही कि अब उनको आदत हो गई थी, सोए हुए भी ये वजू में रहती थी। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर ये कुरान शरीफ का नुस्खा देख सकते हैं, ये अपने नाजरीन को दिखाएंगे भी खोलकर। ये इस वक्त 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। हर जिल्द में 3 पारे हैं और एक पारा जो है वो 12 उराक पर मुश्तमिल है, यानी 24 सफ़ों पर और 12 उराक पर मुश्तमिल है। ये किस तरीके से इन्होंने ये सारा शानदार कारनामा सरअंजाम दिया, इससे मुतालिक इनसे बात करेंगे और पूछेंगे। पहली जिल्द ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है। माँ जी, सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और डेली पाकिस्तान के पूरे इदारे की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये कैसे आपने काम स्टार्ट किया, कैसे ख्याल आया? मेरा ख्याल है कि मुझे कुरान से बहुत प्यार था, शुरू से ही बहुत प्यार था। तो मेरी पढ़ाई इस कदर अच्छी थी कि मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसा काम करूं जो सारी दुनिया में रह जाए। तो ये मैंने इसको बनाना शुरू किया। 87 में मैंने शुरू किया और ये अब आके 2018 में मुकम्मल हो गया। जी, 1987 में इन्होंने इस काम को शुरू किया था। तब इनकी उम्र जो थी वो 30 साल थी। इस वक्त ये 62 साल की उम्र में हैं, यानी कि आप कह सकते हैं अपनी सारी जवानी जो है इस नेक अमल में लगा दी। और जवानी की इबादत किस कदर रंगीन होती है और ये तो वो लोग ही जानते हैं जिन्होंने जवानियों में इबादत की हो। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर जो इन्होंने सुई धागे से कढ़ाई की सारी, उसमें आप देख सकते हैं एक एक लफ्ज, शद, जबर, जेर, पेश की गलती नहीं है। उसके बाद जो आयत जहां पर खत्म हो रही है उसको बाकायदा तौर पर नंबरिंग दी गई है, जिस तरह 18th आयत खत्म हो रही है, 19, 20 एंड सो ऑन। और इसके अलावा आप मंजिल 1 है तो वो मंजिल 1 को भी मेंशन किया गया है। कितने रुकू हैं, रुकू को भी मेंशन किया गया है। वक्फे लाजिम जो हैं, जहां पर गैप लिया जाता है, जहां पर जरूरी होता है कि आप कुरान पढ़ते वक्त जो है वक्फा लें। और इसके अलावा जो सूरा है उस सूरा का प्रॉपरली नाम भी दिया गया है। ये इस वक्त अलिफ लाम मीम, ये पहला पारा है तो ये पहले पारे से मुतल्लिक है। आप मजीद इसके बारे में क्या क्या बताना चाहेंगी, जो जो चीजें आपने इस पे पुट ऑन की हैं? जो कुरान में सब कुछ है वही सब कुछ है इसमें भी। प्रूफ रीडिंग कहां से करवाई कि इसमें कोई गलती ना हो? ये हमारे करीब मस्जिद है, वहाँ के इमाम मस्जिद है, हाफिज कुरान है, वो नमाज पढ़ाते हैं। उन्होंने पहले पढ़ा, गलतियां कुछ निकली, फिर वो ठीक की, अब ठीक है बिल्कुल, अब इसमें कोई गलती नहीं है। तो आपने इस कुरान शरीफ को जब बनाया तो किसी हुकूमती ओहदेदार ने आपसे राब्ता नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं राब्ता किया। वजह? मुबारकबाद भी नहीं दी। इतना बड़ा आपने काम किया है, कम से कम इसको किसी पाकिस्तानी म्यूजियम में रखना चाहिए। ये इतना बड़ा जो है कारनामा ये माजी ने सरअंजाम दिया और अपनी मदद आपके तहत सरअंजाम दिया। सुई धागे में जो आप धागा यूज करते थे वो धागा कौन सा था? एंकर का धागा, जो नेशनल धागा, सब पूरी दुनिया में चलता है। और ये कपड़ा कौन सा जिस कपड़े पे आपने ये काम किया? केटी है। आयरिश केटी? जी, ये फैसलाबाद से मैंने इकट्ठा ही लिया था। तो दिन में कितना वक्त देती थी इस कुरान शरीफ को कंप्लीट करने में? जितना घर से मिल जाए, तो कामों से फुर्सत में जितना मिल जाए। तो इस 32 साल के अरसे में आपकी औलाद और जो आपके हस्बैंड हैं उनको कोई आपसे शिकायत तो नहीं रही कि हमें रोटी नहीं पका के दी, हमारे काम नहीं किए और कुरान शरीफ लिख रही हैं? मेरे से तो पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ कि नहीं। ये तो सवाल उनसे करो ना जिनके साथ हुआ, तो उनके हर काम मैंने अपने तरीके से प्रॉपर किए। तो जी, इनके हस्बैंड भी हमारे दरमियान मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। अंकल जी, यहाँ पे तशरीफ रखिए। ये जिल्द नंबर 2, दोयम, जिल्द नंबर सोयम, चहारम, पंजम, ये सारी जिल्दें जो हैं मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, आप अपनी स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं। ये बाकी जिल्दें भी अंकल जी खोल दें। ये देखें, रुकू, सजूद, मनाजिल, इसके अलावा आयात, सफ़ा नंबर, पारा नंबर, पारे का नाम और जो सूरा का नाम है वो खूबसूरती से जो है यहाँ पर चश्मा है। इनका एक और मुतालबा था, इनका कहना था कि मदीना में एक लाइब्रेरी है जहां पर ये अपने कुरान शरीफ को रखवाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर रखवाना तो दूर, किसी ने इनसे राब्ता करने की कोशिश ही नहीं की। हम इस्लामिक
रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो जहां पे इस्लामी हुकूमत है, विफाकी मजहबी अमूर की एक बाकायदा तौर पर वजारत बनाई गई है, जिनको ये एज ए तोहफा ही देना चाहते हैं, लेकिन कोई इनसे राब्ता जो है वो नहीं कर रहा। तो माँ जी, मुझे आप ये बताएं, अगर कोई बंदा आपसे राब्ता करना चाहे और आपको मुबारकबाद देना चाहे तो वो कैसे राब्ता करेगा आपसे? उन्हें मेरा फोन नंबर दे दीजिए तो वो राब्ता कर लेगा। कोई पैगाम देना चाहेंगे पूरी दुनिया में जो लोग आपको सुन रहे हैं? बस यही पैगाम है कि ये मैंने काम किया है, इसको देखें, खुश हों। हमारे पाकिस्तान की बात है, मुसलमानों की, पूरे इस्लाम की बात है, ये मेरी बात नहीं है, ये पूरे इस्लाम की बात है। ये कुरान तो हमारे नबी में उतरा था, तो उसी को लेके मैंने बना लिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल करेगा और कबूल है ही है। इनका नंबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इनके बेटे का इकबाल का, अगर कोई इनको मुबारकबाद देना चाहे तो राब्ता कर सकता है 0333848542। उर्दू में रिपीट कर रहा हूं 0333848542 0333848542। आखिर में इनके हस्बैंड से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे। बहुत खुशी की बात है, आप एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और आपकी बेगम ने इतना शानदार जो है कारनामा सर अंजाम दिया है। आप बताइए, 32 साल के अरसे में कभी आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई इनके कुरान शरीफ लिखने के दौरान? कतन नहीं, किसी तरह भी नहीं। आपके हकूक अदा करती रही हैं? बड़ी खुश उसलूबी के साथ, बहुत ही खुश उसलूबी के साथ। यानी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इस बड़े काम के करते हुए भी इतनी ऑनर और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी डिग्निटी के साथ उन्होंने पूरे अमूर खानादारी संभाले, बहुत ही अच्छे आसान तरीके से। एक बेटा बेटी वो भी दुनिया में कामयाब हैं, माशाल्लाह, नमाजी हैं, अल्लाह की तरफ रुजू है उनका, हर तरह से कामयाब फैमिली। सुभान अल्लाह। देखिए, जिस औरत का शोहर भी उससे खुश है, उसकी औलाद भी उससे खुश है और उसने अपनी आखिरत को संवारने के लिए काम भी किया, और ये दुनिया की पहली खतून है और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना भी चाहिए। अगर उनके ऑफिशियल हमें सुन रहे हैं तो उनके साथ भी हमने इनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया, इनसे जरूर राब्ता करें। और इस माँ का जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी होना चाहिए, लेकिन आखिरत की किताब बनाकर जो इन्होंने अपना नाम उस किताब में लिखवा लिया है, जिस किताब में अपना नाम रखने के लिए अबू बिन अदम जैसे लोग तरसते थे। तो कुछ आखिर में पैगाम देना चाहें, उसके बाद हम इजाजत चाहेंगे अपने ऑडियंस से। मैं यही पैगाम दूंगी कि हर बंदे को वो काम करना चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद है। नमाजी होना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए, और मेरे मुल्क के लिए दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसको हर बला से महफूज कर दे और आने वाली नस्लें यहाँ इस्लाम का नाम ले। इंशाल्लाह जी, इस मुल्क में इस्लाम का बोलबाला होगा, और जब तक आप जैसी माओं की दुआएं हैं और आप जैसी माओं का साया है, इस मुल्क का कोई बाल भी बीगा नहीं कर सकता। अगर आप में भी किसी किस्म का कोई टैलेंट है और हैरत अंगेज कलेक्शन है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके टैलेंट को और आपकी कलेक्शन को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। अल्लाह हाफिज।